नमस्कार, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट रेडार में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आज हमारे रेडार पर है BLS इंटरनेशनल। जी हां, कंपनी दुनिया भर में सरकारों और डिप्लोमेटिक मिशन के लिए टेक इनेबल्ड स्पेशलिटी सर्विसेज देती है और ये वीजा, पासपोर्ट, सिटीजन सर्विस देने वाली टॉप 3 ग्लोबल कंपनियों में से गिनी जाती है। 7 मई को कंपनी के नतीजे आए हैं। आय में 75% का इजाफा देखने को मिला है और ये 254 करोड़ पर दर्ज हुई है। मुनाफे के फ्रंट पर देखें 52% ये बढ़कर 35 करोड़ पर यह आंकड़ा पहुंच गया है। मार्जिन में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। तो क्या हाइलाइट्स रहे हैं पिछले क्वार्टर के नतीजों पर, आगे के आउटलुक पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के जॉइंट MD शिखर अग्रवाल जुड़ चुके हैं। मिस्टर अग्रवाल सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई, बहुत शानदार नंबर्स देखने को मिले। खासतौर से मार्जिन का जो आंकड़ा है वो इट्स अ सरप्राइज, इट्स अ गुड सरप्राइज। मुझे ये बताइए कि कैसे ये हासिल किया आपने, इस क्वार्टर के हाईलाइट्स क्या रहे हैं? थैंक यू। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि इस क्वार्टर में हम लोगों ने 254 करोड़ का रेवेन्यू करा है, जो 75% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। ऑन प्रॉफिटेबिलिटी लेवल पे हम लोगों ने 35 करोड़ का प्रॉफिट करा है, जो 53% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। आप बात करें अगर साल के रेवेन्यू की, तो हम लोगों ने 850 करोड़ का रेवेन्यू करा है, जो 77% की ग्रोथ है लास्ट ईयर से। एंड 111 करोड़ का हम लोगों ने नेट प्रॉफिट करा है, जो 121% की ग्रोथ है लास्ट ईयर से। तो अगर देखे जाए, हम आज की डेट में BLS इंटरनेशनल 46 कंट्रीज में काम कर रहा है, 66 कंट्रीज में ऑपरेशंस है, 62 मिलियन एप्लीकेशन प्रोसेस कर चुका है, 15,000 से सेंटर ज्यादा हमारे ग्लोबली हैं। अगर हम बात करें लास्ट ईयर की, जिसमें हमारे स्टिल 60% 2019 के नंबर आए थे, हम लोगों ने अपनी कॉस्ट जो कम करी थी प्री कोविड के लेवल पे, वो हमने ज्यादा नहीं बढ़ने दी और हमारे सारे नए कॉन्ट्रैक्ट्स जो पुराने चल रहे थे उनसे हमारा मार्जिन बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमारा ये नंबर आया है। ओके, परफेक्ट। चलिए, आपने हमें ये तो बता दिया कि किन कारणों से इतने अच्छे सेट ऑफ नंबर्स देखने को मिले हैं। अब कुछ खबरों पर मैं आपसे अपडेट लेना चाहूँगी। ई पासपोर्ट पर जो सरकार से आपकी बात चल रही है, उस पर अभी क्या अपडेट है? देखिए, ई पासपोर्ट पे हम लोगों ने पहला प्रोजेक्ट फिलीपीन गवर्नमेंट के साथ स्टार्ट करा था, जिसमें हम 3 कंट्री में काम कर रहे हैं, इटली, मलेशिया और कतर में। और इंडियन गवर्नमेंट के साथ हम लोग वर्ल्ड ओवर मोस्ट 25 से ज्यादा एम्बेसीज, हमें इंडियन एम्बेसीज आउटसोर्स हैं। अभी जो सरकार ई पासपोर्ट का नया कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, उसके लिए हमारी बातचीत चल रही है। अभी उस पर जैसे ही कुछ कॉन्क्रीट होगा तो हम अनाउंस करेंगे। ओके, मिस्टर अग्रवाल, आपने कहा कि 46 देशों में आपकी प्रेजेंस है और 66 देशों में आप ऑपरेशनली एक्टिव हैं। मैं ये जानना चाह रही थी कि ये जो वीज़ा प्रोसेसिंग है, ये आप कितने देशों में फिलहाल कवर करते हैं? हाउ मेनी कंट्रीज डू यू प्रोसेस वीज़ा फॉर? तो हम लोग अभी जैसे हम बात करें नेहा जी, 66 कंट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं और 46 क्लाइंट गवर्नमेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग इटालियन गवर्नमेंट, फिलीपीन गवर्नमेंट, हंगरी, फ्रांस, स्पेन, इंडियन, ऐसे बहुत सारी गवर्नमेंट्स के लिए काम कर रहे हैं 66 कंट्रीज के अंदर। अभी इस साल की अगर हम बात करें, हमने लास्ट ईयर में ही 4 नई गवर्नमेंट्स के साथ काम स्टार्ट करा है। थाईलैंड गवर्नमेंट, इटली गवर्नमेंट, फिलीपीन गवर्नमेंट और कुछ एस्टोनिया गवर्नमेंट। तो हम हर साल नई नई गवर्नमेंट्स ऐड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में। ओके, पॉइंट टेकन। मुझे ये बताइए कि अब तो होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड, कोविड इज बिहाइंड अस, बट वी आर होपिंग कि वर्स्ट इज ओवर। आपने अपने बिजनेस को प्री कोविड लेवल्स पे वापस आता देखा है या ये उससे बेहतर ही है अभी? देखिए, अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो 2019 में जो हमने एप्लीकेशन काउंट करा था, हमने स्टिल खाली 55 से 60% नंबर ही करे हैं 2021-22 में, नंबर ऑफ एप्लीकेशन। उसके बावजूद हमारा रेवेन्यू सबसे ज्यादा कंपनी की हिस्ट्री में आज तक सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू और सबसे हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी करी है हमने। तो जैसे सिस्टम खुल रहा है, वर्ल्ड खुल रहा है, हमें डेफिनेटली लगता है कि ये नंबर बढ़ेंगे और इस नंबर बढ़ने की वजह से हमारा रेवेन्यू और मार्जिन डेफिनेटली बढ़ना चाहिए। कई कंट्रीज अभी भी जो धीरे धीरे खुल रही हैं, जैसे चाइना, रशिया, जितनी जल्दी वो खुलेंगी उतनी जल्दी और नंबर्स हमारे बढ़ेंगे। तो हमारे नंबर आज तक के बेस्ट हिस्ट्री में कंपनी के आए हैं लास्ट ईयर, और इस साल मेरे को लगता है हम उससे भी बेहतर की कर देंगे। अग्रवाल, सिंस आपने चाइना की बात की एंड ऑफ कोर्स रशिया यूक्रेन के जियोपॉलिटिकल तनाव से हम सब वाकिफ हैं, 2-3 महीनों से देख रहे हैं वहाँ पर तनाव है। यहाँ पर आपके नंबर्स कुछ प्रभावित होते हुए दिखे हैं? चाइना की बात करें, क्योंकि शंघाई, बीजिंग
पहले तो लग नहीं रहा था कि बीजिंग में भी लॉकडाउन की स्थिति आएगी, लेकिन वो बद से बदतर हो गई है वहाँ पर। एंड प्लस रशिया एंड यूक्रेन, क्योंकि वॉर कब ख़त्म होगा ये किसी को पता नहीं है। तो मैं समझना चाह रही थी कि ये एक पूरा रीजन एंड चाइना, यहाँ पर बिजनेस कैसे इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है, इफ इट ऑल। बिल्कुल, जैसे आप जानते हैं 2 साल से इन रीजन में नंबर ही नहीं आए हैं हमारे पास, क्योंकि 2 साल से कोविड चल रहा था और उसके बाद अभी सिचुएशन वहां पर अभी भी बेटर हो रही है। तो इसीलिए हमारे जो भी नंबर आए हैं इन सब कंट्रीज के बिना हमने ऑलरेडी हाईएस्ट नंबर अचीव कर लिए हैं। तो जैसे नंबर जब बढ़ेंगे तो हमारा रेवेन्यू और मार्जिन जो बढ़ने चाहिए बहुत जल्दी, तो रेवेन्यू और नंबर बहुत ज्यादा बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए एक बोनस होगा जब ये नंबर वापस आ जाएंगे हमारे पास। मिस्टर अग्रवाल, अगर आप हमारे दर्शकों को एक आइडिया दे सके, क्योंकि मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, आपके बिजनेस का प्रेजेंस एशिया में है, यूरोप में है, तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि ये जितने प्रभावित देश हैं जिनका अभी हमने जिक्र किया अलग अलग कारणों से, यहाँ से आपका कितना बिजनेस आता है? देखिए, लास्ट 2 साल में तो ऑलमोस्ट 5% से ज्यादा बिजनेस आया ही नहीं इन देशों से, बिकॉज कोविड चल रहा था और उसके बावजूद हमने ये नंबर कर लिए हैं। तो आगे जाने टाइम में पता लगेगा जैसे नंबर्स बढ़ते हैं कितना रेवेन्यू में एडिशन होता है और बॉटम लाइन में एडिशन होता है। तो हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, जो भी होगा हमें हमारे सिस्टम में ऐड ही होगा। और जैसे आप जानते हैं कि अगले कई सालों में और अभी जो चल रही है 1.5 से 2 बिलियन डॉलर की वीजा काउंसलर सर्विस अपॉर्चुनिटी चल रही है, जो हम लोग बिड कर रहे हैं वर्ल्ड ओवर, और हम लोग क्वालिफाई भी कर चुके हैं, जिन टेंडरों के रिजल्ट आने वाले हैं और हम बहुत जल्दी ही जैसे ही हमारी जिन जिन रीजन में जीत होती है हम अनाउंस करेंगे। उसके अलावा पासपोर्ट एक ऐसा सेगमेंट है जो अभी आउटसोर्स होना शुरू हुआ है वर्ल्ड ओवर। इंडियन गवर्नमेंट और फिलीपीन के साथ हमने स्टार्ट करा है, और बहुत नई गवर्नमेंट है जिन्होंने आज तक आउटसोर्सिंग नहीं करी है, जो आउटसोर्स करना चाहते हैं। तो हम उसमें प्राइम मूवर हैं, जो पूरी एक नई मार्केट की शुरुआत हो रही है। ओके, पॉइंट टेकन। अच्छा मिस्टर अग्रवाल, अगर आप हमें बता सके, आखिरी बार पिछली बार जब हमने आपसे बात की थी फरवरी के आसपास, 2022 के आसपास, आपने कहा था कि IRDAI के साथ कुछ आपकी बातचीत चल रही है। तो आप बताएंगे कि वो किस स्टेज पर है बातचीत, क्या हुआ है अब तक? हमने देखिए अपने बैंकिंग, हमने पूरे इंडिया के अंदर हमने यूपी, राजस्थान, पंजाब में हम ई गवर्नेंस सेंटर चला रहे हैं, जो 12,000 से ज्यादा हो गए हैं आज की डेट में। हमारे पास ऑलरेडी लोग आ रहे हैं, वॉक इन कर रहे हैं गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, जो मांग करते हैं और एडिशनल सर्विसेज की, जैसे इंश्योरेंस। तो हमने थोड़ी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पायलट बेसिस पे स्टार्ट कर दिए हैं बेचने, और उसकी अच्छी मोमेंटम चल रही है। तो जैसे जैसे और टाइम बढ़ेगा तो हमें लगता है रेवेन्यू बहुत बढ़ना चाहिए उन सब प्रोडक्ट से। ओके, इसके अलावा मैं जानना चाह रही थी कि व्हाट इज द अपडेट ऑन टॉक्स विद बैंक बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स को लेते हुए? बिल्कुल, जैसे आप जानते हैं हमने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का बिजनेस 4 साल पहले स्टार्ट करा था, एक कंपनी खरीद कर, जिसके आज की डेट में 5,000 सेंटर हो गए हैं। और जैसे ही हमने लिया उसके बाद हमने 4 नए बैंक्स के साथ टेंडर जीत लिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है इंडिया भर में हमारे सेंटर्स। और हम लोग हमारा टारगेट है कि हम इंडिया की बहुत बड़ी BC बने, जिसमें गारंटीड मार्जिन आता है, गारंटीड ट्रैफिक आता है, लोगों से ही कलेक्शन करनी पड़ती है कैश की, और गारंटीड इनकम मिलती है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा मॉडल है जो हमारे सेम बिजनेस मॉडल पे अपफ्रंट कैश कलेक्शन पे चल रहा है। तो BC में बहुत अच्छी तगड़ी ग्रोथ हो रही है, जिसके रीजन की वजह से ही हमारी कैश बैलेंस अगर आप देखें आज 400 करोड़ से ज्यादा हमारी बुक्स में कैश बढ़ा है। अच्छा। जिसकी वजह से हमने डिविडेंड भी अनाउंस करा है, और हमने बोनस शेयर भी अनाउंस करे हैं शेयर होल्डर्स के लिए। ओके, इनफैक्ट मेरा अगला सवाल आपकी बुक्स पर कैश को लेकर ही था। आई एम ग्लैड कि आपने ये मेंशन किया 400 करोड़ का आंकड़ा। किस तरह से इसको यूटिलाइज करने का प्लान है? आई थिंक बहुत जल्दी ही इस साल हम लोगों ने एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज बहुत देखी थी। लास्ट ईयर में हमने एक जैसे कंपनी चारफिन एक्वायर भी करी थी। तो इस साल हम लोग वीजा आउटसोर्सिंग जो हमारा 85 to 90% रेवेन्यू है उस फील्ड में भी देख रहे हैं, और 10% जो हमारा ई गवर्नेंस बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस बिजनेस है उसमें भी हम एक्विजिशन अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो आई थिंक बहुत जल्दी ही ड्यू डिलिजेंस चल रही है कंपनीज की, तो जैसे ही कुछ फाइनल होता है हम अनाउंस करेंगे। उसके अलावा हमने शेयर होल्डर्स को जैसे डिविडेंड, हमने बहुत हाईएस्ट डिविडेंड दिया है इस साल, इंटरिम और फाइनल दोनों, और बोनस भी हमने अनाउंस करा है। तो हम शेयर होल्डर्स के हित में जितने एक्शंस हो सकते हैं सब लेने हमने स्टार्ट कर दिए हैं। ओके, मिस्टर अग्रवाल, वैसे तो आपने काफ़ी हद तक अपने प्लान्स बता दिए हैं कि किस प्रकार के प्लान्स हैं। आपने कहा कि आप कुछ 3-4 गवर्नमेंट्स के साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं। मुझे बताएंगे कि ये अभी किस स्टेजेस में है? क्या उनके साथ ऑलरेडी जो पार्टनरशिप है शुरू हो चुकी है, या इस वित्त वर्ष के लिए प्लान है?
देखिए, जैसे हमारा मॉडल है बिजनेस का, गवर्नमेंट्स बहुत ट्रस्ट करके ही किसी को काम देती हैं। हमने जैसे इटली गवर्नमेंट का काम स्टार्ट करा था सिंगापुर में 3 साल पहले, फिर उन्होंने हमें ट्रस्ट करके इटली गवर्नमेंट रशिया का काम दिया। ओके। वैसे ही हमने ब्राजील गवर्नमेंट का काम स्टार्ट करा था लेबनान में, उन्होंने हमें ब्राजील एंड चाइना का काम दिया। ऐसे बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं जो आगे टेंडर निकाल रही हैं, जो हमें काम पहले ऑलरेडी उनसे एसोसिएटेड है, तो उनके साथ काम मिलने की बहुत बड़ी क्षमता है हमें, और हमें मिलेगा इस साल। ओके कुछ आप प्लान्स हमारे साथ साझा कर सकते हैं? साथ ही ये जितने काम आपने बताए पिछले वित्त वर्ष और बाकी 2-3 साल में, इसका आप एक वैल्यूएशन हमें दे सकते हैं कि किस प्रकार के काम है, क्या वैल्यूएशन है? थोड़ी अगर उसकी डिटेल दें तो। बिल्कुल, देखिए अगर आप देखें आज की डेट में बीएलएस की टॉप लाइन हमारी लास्ट है 850 करोड़ और बॉटम लाइन 111 करोड़ की हमने करी है। जो हमें लगता है एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में जैसे नंबर्स बढ़ेंगे हमारी ग्रोथ होनी चाहिए 21-22-23 के अंदर। और जो हम नए कॉन्ट्रैक्ट जो 1.5 से 2 बिलियन डॉलर की अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी यूरोप की गवर्नमेंट्स हैं, बहुत सारी यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट्स है जो टेंडर्स निकाल रही हैं और बहुत निकाल चुकी हैं। अगर ये सब टेंडर्स हमारे पास कोई मार्केट शेयर आता है और ऐड होते हैं तो हमारी टॉप लाइन बॉटम लाइन यहाँ से और आगे जा सकती है। तो इसीलिए मुझे लगता है अगले 2-3 साल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का टाइम है बीएलएस के लिए, और हम अचीव करके भी हमने दिखा दिया है लास्ट ईयर के रिजल्ट्स में। तो और इस वित्त वर्ष की पाइपलाइन में क्या कुछ है जो है आपके पास? अभी तो बाकी सारे तो ये प्लान्स हैं, जब वो टेंडर निकालेंगी तब होगा, लेकिन अभी आपके पास शॉर्ट पाइपलाइन में क्या है, अगर आप वो बता सकें। देखिए, हमने कोविड के अंदर बहुत टेंडर जीते थे, जैसे हमने पोर्चुगल गवर्नमेंट इन रशिया का काम जीता था, इटली गवर्नमेंट, ब्राजील गवर्नमेंट, ये फिलीपीन गवर्नमेंट का, जिनका रेवेन्यू अभी पूरी तरह आ नहीं पाया है। अच्छा। बिकॉज ये कोविड के पीरियड में ही चल रहे थे और स्टार्ट हुए थे। तो ये सब शॉर्ट टेंडर हमारी बुक्स में ऑलरेडी हैं। तो जैसे ही इनको हम ढंग से इंप्लीमेंट करते हैं और आगे जाकर नंबर्स बेटर होते हैं, तो रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट से भी बढ़नी चाहिए। ओके मिस्टर अग्रवाल, दिस इज अ लिटिल ऑफ ट्रैक क्वेश्चन, लेकिन मैं फिर भी आपके बिजनेस मॉडल को देखते हुए समझना चाह रही थी। आपने कहा कि बहुत सारे गवर्नमेंट से, बहुत सारे देशों की सरकारों से आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। गिवन द फैक्ट कि हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि जिस तरह के इन्फ्लेशन के कंसर्न्स हैं, बहुत सारी सरकारें हैं वो अभी भी अपनी इकोनॉमी को पटरी पर लाने की कोशिशें कर रही हैं। कहीं ऐसी स्थिति है जहां पर आपको कुछ पेमेंट लैग्स या आपके जो पुराने टेंडर्स हुए हैं उसको लेके कोई शक शुबा लग रहा है? आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड। देखिए, जैसे आप जानते हैं हमारी कंपनी जीरो डेट कंपनी है। और हमारे एक गवर्नमेंट से जो पैसे आने चाहिए, हमारे दिसंबर क्वार्टर में 100% पैसे आ गए हैं। आज की डेट में हमारी कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड जो हमारा बिजनेस मॉडल है, हम गवर्नमेंट से पैसे नहीं लेते हैं, हम सिटीजन से लेते हैं अपफ्रंट कैश। तो इसीलिए हम गवर्नमेंट पे हम कोई डिपेंडेंसी नहीं है हमारी पैसे लेने के लिए, ना हमारी कोई आउटस्टैंडिंग है। तो हमारी अपफ्रंट कैश कलेक्शन होती है सिटीजन से, जिसमें गवर्नमेंट को भी फायदा है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, उनकी रेवेन्यू बढ़ता है, उनके नंबर्स बढ़ते हैं। तो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज की आने वाले टाइम में। मिस्टर अग्रवाल, लास्टली मैं आपसे ये जो नया वित्त वर्ष है, वित्त वर्ष 2023, उसका आउटलुक जानना चाहूंगी। देखिए, मैंने अब जैसे बताया आपको, हमने 60% 2019 के जो नंबर आए थे एप्लीकेशन काउंट, उस पे ये 850 करोड़ और 111 करोड़ का पैट अचीव करा है, जो बहुत अच्छी मेहनत से करा है हमने। तो हमें लगता है डेफिनेटली अगर नंबर इस साल और बढ़ते हैं तो हमारे नंबर्स इससे आगे जाके बढ़ने चाहिए। हमारे मार्जिन भी अगर आप देखें तो लास्ट क्वार्टर्स के मुकाबले मार्जिन, एबिटा मार्जिन भी बढ़ने लग गए हैं, बिकॉज हमें पर एप्लीकेशन रेवेन्यू और बढ़ने लग गया है, इंक्रीमेंटल ग्रोथ आ रही है। तो हमें लगता है जो हमने ऑलरेडी इस साल करा है उससे तो हम मिनिमम परसेंटेज वाइज मैं आउटलुक दूं अगर, तो मिनिमम ज्यादा ही ग्रोथ करेंगे। मैं अभी अप्रैल का महीना ही है, इसलिए नंबर मैं एग्जैक्टली नहीं बोलना चाहता, बट मेरे दिमाग में बहुत अच्छी एग्रेसिव ग्रोथ के टारगेट्स हैं। एंड हमें भी काफ़ी कॉन्फिडेंस है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। मिस्टर शिखर अग्रवाल, थैंक यू सो मच जी बिजनेस को समय देने के लिए। तो ये थे BLS इंटरनेशनल के मैनेजमेंट बताते हुए कि गोइंग फॉरवर्ड ये तिमाही इनके लिए बहुत बेहतरीन रही है, एंड गोइंग फॉरवर्ड भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है, क्योंकि इनकी किटी में, इनकी पाइपलाइन में काफ़ी ज़्यादा अलग अलग देशों की सरकारों के बहुत सारे टेंडर्स आ चुके हैं। इनफैक्ट जब हम इनसे बात ही कर रहे थे, हमने देखा है कि एक सडन स्पाइक स्टॉक में आता हुआ नजर आया है। फिलहाल 349 के पास कारोबार होता हुआ दिख रहा है, और एकाएक इसमें स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दी है। ऑलमोस्ट आधे से 5% की तेजी दिखाई दे रही है। हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रेडार और नतीजों का सीजन फुल स्विंग में है। इसी कड़ी में यूपीएल आज अपने तिमाही नतीजे पेश करने वाली है, तो कैसे रह सकते हैं नंबर्स, इसकी पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी आशीष मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। आशीष बताइए, यूपीएल से क्या एक्सपेक्टेड है? नया अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड है क्योंकि अक्रॉस जोग्राफीज अगर आप देखें तो इनके जो कारोबार है इसमें ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है। सभी जो है अनुमान लगाकर चल रहे हैं कि 10% से ज़्यादा की जो ग्रोथ है अक्रॉस जोग्राफीज आपको देखने को मिलेगी। टोटल आय में जो है 16% का आपको इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन इस नतीजों में सबसे खास बात यह कि मार्जिन स्थिर रहेंगे। पिछले साल 22% के थे और इस बार भी अनचेंज्ड 22% का अनुमान लगाकर चल रहा है बाजार। 16% की बढ़त जो है आपको कामकाजी मुनाफे में भी नजर आएगी और मुनाफे का आंकड़ा बहुत ही दमदार है। 42% की बढ़त रहेगी। 1512 करोड़ के आसपास का आंकड़ा जो है बाजार एक्सपेक्ट करके चल रहा है। लेकिन खास बात यह रहेगी कि तिमाही के दौरान कर्ज थोड़ा भी कम होता है तो बाजार इसको बहुत पॉजिटिवली लेगा। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो नंबर बढ़िया आएंगे। ओके, और वो रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। यूपीएल लिमिटेड इस समय 795 के पास 1% की स्ट्रेंथ पर हो रहा है कारोबार। शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल रखने के लिए। कॉर्पोरेट रेडार को यहीं समेटते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।